अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BBC नॉलेज। अगर आपसे पूछा जाए कि इस कायनात की सबसे तेज चीज क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए लाइट। जी हाँ, पूरी कायनात में रोशनी की रफ्तार से ज्यादा कोई चीज नहीं। रोशनी कायनात में 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से दौड़ती है। इसी वजह से इसे कायनात की सबसे तेज चीज माना जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या इस कायनात में ऐसी कोई चीज है जो रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेज हो? क्या इंसान ने कोई ऐसी चीज बनाई है, या क्या मुस्तकबिल में कोई ऐसी चीज बना सकता है? लेकिन एक बात सच है कि अभी तक तो इंसान ऐसी कोई चीज नहीं बना सका जो रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेज चल सके। लेकिन क्या मुस्तकबिल में ऐसा मुमकिन है? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक में बात करेंगे। इंसान की अब तक की सबसे तेज बनाई गई मशीन है न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट, जिसकी स्पीड 16 किलोमीटर फी सेकंड है, यानी 960 किलोमीटर फी घंटा। कहां रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड और कहां 16 किलोमीटर फी सेकंड वाला स्पेसक्राफ्ट, कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन यहां मैं ये बताता चलूं कि साइंसदानों ने हाल ही में एक मिशन शुरू किया है जिसमें सूरज को छूने के लिए एक मशीन सूरज की तरफ भेजी गई है, जिसको दी पार्कर सोलर प्रॉब का नाम दिया गया है। इस मशीन की स्पीड तकरीबन 7 लाख किलोमीटर फी घंटा है, और अगर इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 195 किलोमीटर फी सेकंड बनती है। ये पार्कर सोलर प्रॉब इस वक्त की सबसे तेज मशीन है जिसे साइंसदानों ने खुद तैयार किया है, लेकिन फिर भी ये रोशनी की स्पीड के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक रोशनी की रफ्तार हमेशा एक जैसी ही दिखेगी, यानी अगर कोई शख्स रोशनी की रफ्तार से सफर कर रहा है तो उसे रोशनी उसी तरह ही दिखेगी जैसे कि आम इंसान को दिखती है। रोशनी को फर्क नहीं पड़ता कि देखने वाला उसे किस रफ्तार से देख रहा है। जब आप रोशनी के 10वें हिस्से यानी कि 30,000 किलोमीटर फी सेकंड से सफर कर रहे होंगे तो उस वक्त आपका आधा वजन बढ़ चुका होगा, और जब आप रोशनी की रफ्तार के 90वें हिस्से तक पहुंच गए होंगे, यानी कि जब आप 27,000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार पर होंगे, तो आपका वजन 2 गुना बढ़ चुका होगा। और जैसे ही आप रोशनी की रफ्तार के बराबर सफर करेंगे, तब आपका वजन इन्फिनिट हो जाएगा। जब हम रोशनी की रफ्तार से सफर करेंगे तो हमारे लिए वक्त स्लो हो जाएगा। दरअसल वक्त हमारे लिए आहिस्ता नहीं होगा, बल्कि हम वक्त के लिए तेज हो जाएंगे। नॉर्मल इंसान आम वक्त में जब 20 मिनट गुजारेगा, तब आपके हाथ सिर्फ 10 मिनट ही गुजरे होंगे। लेकिन जैसे ही हम रोशनी की रफ्तार के ऐन बराबर होंगे, तब हमारे लिए वक्त नहीं रहेगा, और जैसे ही हमारी रफ्तार रोशनी की रफ्तार से ज्यादा होगी तो हम माजी में चले जाएंगे। रोशनी की रफ्तार के मुकाबले हम जितनी तेजी से सफर करेंगे, हम उतना ही ज्यादा माजी में पीछे जाने लगेंगे। जब आप रोशनी की रफ्तार के बराबर होंगे तो आपको हर तारे का रंग नीला ही नजर आएगा, जिसकी वजह है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट का मतलब है चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेविंग रिलेशन विद ऑब्जर्वर स्पीड, जिसका मतलब है कि अगर एक कार 30 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से दौड़ रही है और आप भी 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहे हो, तो हमें कार अपनी असली शक्ल और साइज में ही दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही आप 100 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार वाली गाड़ी को खड़े होकर देखेंगे तो हमें कार असल साइज और शक्ल में दिखाई नहीं देगी। यही है डॉपलर इफेक्ट। अब यहाँ सवाल आता है कि क्या हम कभी रोशनी की रफ्तार से दौड़ पाएंगे? तो इसका जवाब है कभी नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज जिसका मास होता है वो अगर रोशनी की रफ्तार से सफर करे तो उसका मास इन्फिनिट हो जाता है, और मास का इन्फिनिट होने का मतलब होता है कि उसे इन्फिनिट एनर्जी की जरूरत होगी, और इन्फिनिट एनर्जी पाना नामुमकिन है। मतलब रोशनी की रफ्तार से सफर करना भी नामुमकिन है। साइंसदानों ने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को रोशनी की रफ्तार से सफर करवाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही पार्टिकल्स रोशनी की रफ्तार के बिल्कुल पास ही सफर करने लगते तो वो इन्फिनिट हो जाते, और इसी वजह से वो रोशनी की रफ्तार से हरकत नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि रोशनी के पार्टिकल्स 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड से कैसे सफर कर लेते हैं? तो इसका जवाब है कि रोशनी के जर्रात, जिन्हें फोटोन्स कहा जाता है, उनका कोई मास नहीं होता। मास ना होने की वजह से उन्हें इन्फिनिट एनर्जी की जरूरत नहीं होती, और फोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में ज्यादा तेजी से चल सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कभी इतनी रफ्तार नहीं पकड़ सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है
और जैसे जैसे कोई चीज तेज होती है वैसे वैसे उसका मास भी ज्यादा होता जाता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स रोशनी की रफ्तार से हरकत नहीं कर सकते, और वहीं फोटॉन्स का कोई मास नहीं होता, और अगर फोटॉन्स का भी कोई मास होता तो उसका भी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से चल पाना नामुमकिन होता। फोटॉन्स की एक और खूबी होती है कि इन्हें चलने के लिए रफ्तार पैदा करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही फोटॉन्स बनते हैं वैसे ही वो टॉप स्पीड पकड़ लेते हैं। बस यही वजह है कि हम कभी रोशनी की स्पीड के बराबर सफर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर के बटन पर क्लिक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।